हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, आपका एक यूट्यूब से नंबर लिया था ये सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस के लिए। जी जी, लोकेशन का है आपका? तो सर मेरा लोकेशन है सर कहाँ? आंध्र प्रदेश। मतलब कहाँ पे रहते हो? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो आपके पास अभी कौन से लाइसेंसेज है? सर अभी तो सर लाइसेंस नहीं, नया कंपनी खोलने का सोच रहा हूँ। कुछ भी लाइसेंस नहीं है? जी सर। अच्छा, तो इसमें देखो, आपको जो है वो, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलोगे तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे लाइसेंसेस मिल जाएंगे जिसकी आपको ज़रूरत हो सकती है। सर प्राइवेट लिमिटेड नहीं खोलेंगे सर, प्रोप्राइटरशिप में ही जाना है। ठीक है, तो प्रोप्राइटरशिप में आपका शॉप एक लाइसेंस बन जाएगा, जीएसटी बन जाएगा, उद्योग आधार बन जाएगा, ये सब हाँ आपको सर। करवाना होगा। जी सर। तो आप के बारे में आप चाहिए तो हम लोग भी बना के दे सकते हैं या आप किसी और से भी बनवा सकते हैं। नहीं सर, ये पूछना है बट दिक्कत मेरा है, मैं आपसे ये बता देता हूँ कि सर मेरा प्रॉब्लम क्या है, इससे आपको भी इजी रहेगा। हाँ, बोलो। सर ये प्रॉब्लम मेरे को क्या है कि जो है मेरे को सिक्योरिटी गार्ड के लिए मेरे पास अभी कोई वर्क के लिए जगह नहीं है। वर्क के लिए जगह नहीं है मतलब मैं नहीं समझा। अच्छा, मतलब काम नहीं है, कहाँ पे से काम लेना है वो नहीं पता है आपको, ऐसा? नहीं, वो तो मैं ले लूंगा, वो तो मैं ये इधर कहीं गवर्नमेंट का बिड उड निकलेगा उससे ले लूंगा। तो फिर? बट मेरे को पास कोई जैसे शॉप उप नहीं है। अच्छा, तो कोई भाड़े पे छोटा मोटा ले लो ना। वर्किंग प्लेस के लायक मेरे पास कुछ नहीं। हाँ वो सोचा था, बट जिस एरिया में हूँ मैं उस एरिया में यार बहुत कॉस्टली चल रहा है करीबन। तो उसी एरिया में लेने कौन बोल रहे? दूर ले लो कहीं। फिर जा नहीं पाऊंगा ना सर मैं। वो तो देखो, आपको मैंने अरेंज करना ही पड़ेगा। 20 किलोमीटर मेरे को एकदम बाहर जाना पड़ेगा। तो कौन बोल रहे रोज उधर जाके बैठने? उधर जाके मत बैठो ना रोज। तो क्या मैं बस एक उससे बात करके एग्रीमेंट करा लूं? और उधर तुम्हारा बोर्ड वोर्ड भी होना चाहिए, बाद में पुलिस वाले चेक कर रहे आते हैं। तो पुलिस आ जाएगी? जब पसारा लाइसेंस अप्लाई करेंगे ना तब पुलिस वाले चेक करने आते। तो ऑफिस होनी चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, बैठने की वहाँ पे जगह होनी चाहिए। अब ये तो नहीं लिखा है कि तुम रोज उधर ही जाओ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम उधर रोज जाके काम करो या उधर बैठो, लेकिन जगह होनी चाहिए। अच्छा, मतलब अपने घर से नहीं कर सकता ना मैं? नहीं, घर से नहीं करता हूँ। अच्छा, वो पुलिस वाले आएंगे बस चेक करके चले जाएंगे? हाँ। अच्छा, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा सर बता दीजिए। देखो, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, फिर जगह का रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिक बिल, काफ़ी सारी ये सब चीज़ें लगेगी। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेजता हूँ। कितना फीस आपको पे करना पड़ेगा मुझे? आप जो सिक्योरिटी का जो लाइसेंस है ना वो निकलवाने के लिए, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड होल्ड करो। जी, मैं ऐसे बोल रहा था कि आपको सिक्योरिटी एजेंसी का जो बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें अक्सर जो लोग हैं ना वो बनाते हैं पसारा लाइसेंस। अब ये जो पसारा लाइसेंस बनाते हैं ना, ये बनाने के लिए आपको लगेगा आपका शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस, इसके बाद में आपको लगेगा जीएसटी, फिर आपको लगेगा उद्योग आधार, पीएफ, ईएसआईसी, आपका 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद में आपको देना होगा जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो वो जगह का फोटो, वो जगह का रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिक बिल। वेरिफिकेशन मेरा किस लिए? पुलिस वेरिफिकेशन आपका इसलिए कि अगर आप
के ऊपर कोई केस वगैरह है तो आप शुरू नहीं कर सकते सिक्योरिटी एजेंसी, अगर आप पे कोई पुलिस केस है तो ये सारा पेपर वर्क जमा करेंगे पसारा लाइसेंस में। ये जमा करने के बाद ऐसा होता है पसारा लाइसेंस में कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट का ले रहे हो तो 5,000 सरकारी फीस है, अगर 1 से 3 डिस्ट्रिक्ट ले रहे हो तो 10,000 है, अगर पूरे स्टेट का ले रहे हो तो 25,000 है। ये सरकारी फीस है। अब ये पे करने के बाद ऐसा होता है कि ऑफिसर एक लोकल पुलिस ऑफिसर आपके पास आएगा। ये होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाता है जो आपका स्टेट है, वहाँ का एक क्राइम ब्रांच का भी ऑफिसर आ सकता है चेक करने के लिए। तो वो लोग बिना बोले आएंगे। तो जब वो लोग आएंगे तब आपकी ऑफिस होनी चाहिए, बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। इनफैक्ट पसारा लाइसेंस जब आप अप्लाई करोगे ना तभी भी आपकी ऑफिस का बोर्ड दिखना चाहिए वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें पूरी करने के बाद पसारा लाइसेंस मिलेगा। नॉर्मली अप्लाई करने के 6 महीने से 1 साल बाद मिलता है। अब ऐसे भी लोग होते हैं जो पसारा अप्लाई करके बिजनेस शुरू कर देते हैं। वो कितना कानूनी है कितना गैर कानूनी है वो एक अलग बात है, लेकिन लोग करते हैं। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी ये करो, लेकिन सबसे पहले तो ये सारे लाइसेंसेस आपको जमा करने। ये सारे लाइसेंसेस के अलावा एक और जो चीज़ है ना वो ऐसी है कि आपको जो है ना वो एक इंस्टीट्यूट जो सरकार द्वारा प्रमाणित है वहाँ से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी लेना होगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मतलब ऐसा है कि आप सिक्योरिटी एजेंसी चला सकते हो, इसका क्या सबूत है, आपको क्या ट्रेनिंग है, आपके पास क्या नॉलेज है। तो आपको एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वो सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपसे कम 20,000 रुपये लेगा। मतलब ये सब सिक्योरिटी लाइसेंसेस के लिए आपका बजट कम से कम 1 लाख रुपए का होना चाहिए, जिसमें सारे पेपर वर्क होने वाले। ऑफिस का अलग, ऑफिस का नहीं गिन रहा हूँ मैं, ऑफिस का अलग है। ऑफिस का आपको कुछ थोड़ा फर्नीचर लेना पड़ेगा, बोर्ड बनवाना है, आपको डिपॉजिट देना है, ऐसा है। और सर बट मेरे को तो टेंडर में काम करना, मैं सरकारी वो लेना चाहता हूँ। तो आप देखो सिक्योरिटी एजेंसी में तो पसारा लाइसेंस का ही होता है। अभी मैंने वो उसके बारे में तो आपको सब बता दिया है डिटेल। तो वो कितना पैसा मतलब कुछ इसमें कम नहीं हो पाएगा? ये जो 1 लाख रुपए मैं बोल रहा हूँ इसमें से भी इसका तोड़ बताऊँ तो 20,000 रुपये तो देखो लेके जाएगा कौन, वो ट्रेनिंग एजेंसी वाला। फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में 2-3 हज़ार रुपये खर्च होगा। फिर जो लाइसेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? वो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो लोग देते हैं, या तो पुलिस स्टेशन में कमिश्नर ऑफिस में जाके अप्लाई करना पड़ता है। महाराष्ट्र में ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद में आपको देखो घुमास्ता शॉप एक लाइसेंस लेना है, GST लेना है, उद्योग आधार लेना है, PF लेना है, ESIC लेना है, 3 साल का आपका इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए। ये सब करने में आपका 20-1 हज़ार रुपये खर्च होने वाला है। और उसके बाद 3 साल का ITR मैंने फाइल ही नहीं किया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद में उसके बाद में क्या बोलते, अगर आप 3 डिस्ट्रिक्ट का अप्लाई करते हो तो 10,000 रुपये यहाँ पे आपको देने पड़ते सरकारी फीस। ठीक है, जो पसारा का। हाँ, और ये कितने साल के लिए वैलिड रहता है ये लाइसेंस? आई थिंक 3 साल के लिए वैलिड है, बाद में रिन्यू करना पड़ेगा। वही प्रोसेस नहीं है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और रेंट एग्रीमेंट नवा देना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल में एक्सपायर हो जाएगा। तो 3 साल के बाद वो सारे पेपर वर्क वापस होंगे। तो ये जो पसारा लाइसेंस है ना, खाली उसका पेपर वर्क करके देने का मैं 5,000 लेता हूँ। उसके बाद में तो ये नहीं कर के भी आपका आगे पीछे कितना हो गया, 20 + 20 लटक गए ना पुलिस वेरिफिकेशन पर। हाँ, क्यों लटक गए? उधर कुछ केस वगैरह है क्या आपके नाम पे? कुछ केस वगैरह है आपके नाम पे? हाँ, मैं एक बार मारा था ना पुलिस वाले को। तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको मिलेगा ही नहीं। वही तो। अब मैं क्या मुंबई से आया, इधर पे मैं कोलाबा में पहले रहता था, इधर तो इंडे वेंडे ज्यादा कर रहा था, तो मैं अपना जाते ना मुंबई स्टाइल में इसको दे दिया 1-2। अच्छा। उसके बाद उसके पूरे मामा लोग आ गए पूरा दबा के। अच्छा। मामा लोग लेके गए, फिर मेरे को घर में छुड़वाया मेरे को। अच्छा, तो ये तो एक समस्या हो जाएगी। तो अभी ये है सब इसका पसारा लाइसेंस का पूरा प्रोसीजर। तब तक अभी वो लोग भी बहुत स्मार्ट है, मैं उसको बोलता हूँ कि कोर्ट में आने से वो लोग आते ही नहीं है।
वो फंसा दिया, केस ही उधर ही बीच में लटक गया, ना वो उधर गया ना इधर गया। वो एक अलग मामला है, उसके लिए आपको बाद में कुछ चाहिए तो मैं बताऊंगा, पर इसके लिए तो अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं जो ये हाईकोर्ट यहाँ पे है, मैं इतना परेशान हूँ, मैं आपसे क्या बताऊँ। मैं इधर आंध्र में आके मेरा जिंदगी खराब हो गया। यहाँ कल एक हाईकोर्ट को वकील को पैसा दिया था कि भाई केस क्वेश करवा दे, तो चला पैसा लेके भाग गया, फोन ही नहीं उठाते। वो आजकल वकील भी ऐसा कर रहे हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ आपको। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं सकते ना। और वो पैसा लेके भाग गया, मुझसे झगड़ा करूंगा तो पता चला और केस रजिस्टर कर देगा। वानी को धमकी देता है। सही बात है। मैं बोला रहने दे, मैं तू खुश हो गया, इतना 20,000 रुपये उसने सीना लगा दिया, मैं बोला खुश रहो भाई, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, सुनिए अभी बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं दे सकता अभी। अब मैंने आपको मैं अपना मुंबई से करा के इधर विशाखापट्टनम में काम कर सकते हो? नहीं। तो ये इधर मतलब जिस स्टेट में जाओगे उसी स्टेट का अलग से रजिस्ट्रेशन लेना है। हाँ, तो मैं अपने पापा के नाम से ले सकता हूँ ना, अगर करना चाहूँ तो? ले सकते। अगर पार्टनरशिप फॉर्म खोला है तो फिर सारे पार्टनर का वेरिफिकेशन होगा कि सिर्फ एक? सारे का। ठीक है सर, मैं एक बार डॉक्यूमेंट फादर के लिए करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कब कॉन्टेक्ट करूँ? तुम पेपर वर्क तैयार हो वैसे ही कांटेक्ट कर लो। तो पेपर वर्क के लिए तो फादर का तो रेडी है ना सर? तो भेजो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड। हाँ सॉरी, क्या बोल रहे थे? आपको इसी नंबर पे चाहिए? हाँ ठीक है, भेजता हूँ। ओके ओके सर।